हेलो दोस्तों। अगर आप एक इंपोर्टर हो तो आप नोटिस किए होंगे कि पिछले 10 या 15 दिन से जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको एक नोटिस आ रहा है। ये नोटिस में क्या है उसके लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस नोटिस को कैसे आप रिप्लाई करेंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो नोटिस आ रहा है मोस्टली ये नोटिस इशू हो रहा है 2017-18 और 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये नोटिस जो है, नोटिस कुछ इस तरीके का नोटिस है। अब देखिए नोटिस में क्या बताया गया है। नोटिस में बताया गया है कि आपने जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम किए हैं उसका रिफ्लेक्शन जीएसटीआर 2A में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आपका जो आईटीसी आप क्लेम किए उसको हम लोग डिनाई कर रहे हैं और आप आके आईटीसी का जो अमाउंट है उसको जमा कीजिए। अब ऐसा इशू हुआ क्यों उसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए जो सीक्वेंस है वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त 2017, 18, 18, 19 में क्या हो रहा था। देखिए जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। आपने जैसी आईजीएसटी पेमेंट किए वो आइसगेट पोर्टल में आ जाता है। आइसगेट पोर्टल से जीएसटी 2A में आ जाते हैं। फिर जब आप जीएसटी 3 रिटर्न सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जो आईटीसी है वो आप क्लेम कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किए हैं और जो आईटीसी सिस्टम में आए हैं दोनों टैली कर जाते हैं। तो इसमें कोई मिसमैच नहीं होते हैं। पर 2017-18 और 18-19 के केस में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि तब जीएसटी 2A था नहीं। तो इंपोर्टर जो है वो क्या करते थे, देखिए वो जीएसटी पेमेंट करते थे। जीएसटी पेमेंट करके वो सामान वहां से लाते थे। अब देखिए अगर वो जीएसटी पेमेंट करेंगे तो जब वो सामान इंडिया पे बेचेंगे तब क्या करेंगे, तब वो डेफिनेटली वो आईटीसी क्लेम करेंगे। पर ये आईटीसी 2A में नहीं है क्योंकि तब 2A था नहीं और 2A में तब आता नहीं था, आइसगेट पोर्टल से तब आता नहीं था। तो क्या है कि जो टैक्स पेयर है वो टैक्स का तो भुगतान कर दिए पर उनको आईटीसी नहीं मिला। तो इसलिए 2018-19 में क्या हो रहा था, अगर आप कोई भी इंपोर्टर का 3 रिटर्न देखेंगे 2018-19 में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसमें 3 रिटर्न में जो आईटीसी का फिगर है, मान लीजिए आईटीसी है 2 करोड़, पर 2A में जो है वो कुछ भी नहीं है, नील है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 करोड़ का एक डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, 2 करोड़ का डिमांड नोटिस इशू कर रहा है कि आप आइए और हम हमको 2 करोड़ रुपए जो है, जो आप एक्सेस आईजीएसटी क्लेम कर लिए थे वो आप हमको वापस कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में आपको क्या करेंगे, आपको हम लोग असेसमेंट करेंगे। और आपका जो फाइल है वो ऑलरेडी स्क्रूटनी में हम लोग डाल चुके हैं, सेक्शन 61 का नोटिस आ चुका है। तो उसके बाद जो कंसिक्वेंसेस होगा वो आपको फेस करने होंगे। तो अभी इसका रेमेडी क्या है, देखिए इसका रेमेडी है कि आपको सबसे पहले मैं आपको अभी एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। सीक्वेंस वाइज आपको ये सारे काम करना है। अभी मैं आपको अभी सारा सीक्वेंस बता रहा हूँ, आप उसी सीक्वेंस से काम करेंगे। सबसे पहले आप कस्टम्स डिपार्टमेंट को एक लेटर इशू करेंगे। इस लेटर में क्या होगा, चलिए लेटर को देख लेते हैं। लेटर मेरे पास ऑलरेडी ड्राफ्टेड है, मैं आपको लेटर पहले दिखा देता हूं। लेटर में आपको लिखना है, टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, डियर सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई इंपोर्ट द मटेरियल्स फ्रॉम, जो भी देश है, तो मेरे केस में बांग्लादेश था इसलिए हम लोग बांग्लादेश लिखे हैं, अगेंस्ट इनवॉइस। उसके बाद आपको जो इनवॉइसेस है उसका डिटेल्स यहाँ पे अटैच करना है फॉर द पीरियड 2018, 19 एंड 17, 18, बट the above invoices could not be shown in the IceGate website. As a result of it, Government of India's GST assessing officer demanded the above period IGST. So I earnestly request you to please give me a certificate that I has paid the IGST for the above period. तो ऐसा आपको एक लेटर ड्राफ्ट करके जो आपका कस्टम्स अथॉरिटी है उनको देना है। फिर क्या होगा, देखिए जब आप कस्टम्स अथॉरिटी को ये लेटर देंगे और उसके साथ आपको अटैचमेंट भी कुछ करने होंगे।
अब अटैचमेंट में क्या है, देखिए सबसे पहले आपको बिल जो है वो बिल आपको अटैच करने हैं, प्लस ये जो जीएसटी नोटिस आए हैं ये जीएसटी नोटिस भी आपको अटैच करके देने हैं। ये नोटिस जो है ये अटैच इसलिए करना पड़ेगा कि आप ये चीज को प्रूफ कीजिए कि आपने जो जीएसटी पेमेंट किए हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट उसको डिनाई कर रहे हैं, ताकि आपके पास जो एविडेंस है वो और पुख्ता एविडेंस हो जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कस्टम अथॉरिटी जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, ये सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि हाँ आपने जो जीएसटी का रकम है वो आप पेमेंट किए थे, पर वो आइसगेट पोर्टल में आया नहीं था और आइसगेट पोर्टल से टूए में ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब जैसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर इसी सर्टिफिकेट को आपको फॉरवर्ड करना है जीएसटी ऑफिसर को, और जब आप जीएसटी ऑफिसर को ये सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेंगे उसके साथ साथ आप एक क्या करेंगे, कवरिंग लेटर देंगे, और इसके साथ साथ आपने जो जीएसटी पेमेंट किए थे, तो जीएसटी पेमेंट करने का जो मनी रिसिप्ट है वो मनी रिसिप्ट भी आप जो है डिपार्टमेंट को दीजिए। तो उससे क्या होगा, डिपार्टमेंट को समझ में आ जाएगा कि भले ही 2A में नहीं आया है आईटीसी, पर आपने एक्चुअली आईजीएसटी जो है वो पेमेंट किए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो क्या होगा, तो वो नोटिस जो दिए थे वो नोटिस को विथड्रॉ कर लेंगे और आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो सीक्वेंस में आपको बताया आपको उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर इसी सिलसिले में आपको अगर कोई भी दिक्कत का सामना होता है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जो रेस्पेक्टिव एडवाइस है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बात, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।